जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक है। पहला क्या है बताओ? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये टॉपिक इतना ही नहीं, इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और क्या चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फिर कौन हो गया? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या हो गया बताइए तो? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तब हम लोग शुरू करें। बोल ही नहीं पा रहे हैं। शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं? कोहेरेंट। ठीक से बोलिए। कोहेरेंट सोर्स ऑफ क्या चाहिए? लाइट। तो लिखा रहेगा बस कोहेरेंट सोर्स। क्या लिखा रहेगा? कोहेरेंट सोर्स। बता देंगे कोहेरेंट सोर्स क्या है सर? दो या दो से अधिक सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट कहा जाता है यदि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट हो, या तो बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं कर। फिर से बोलिए, क्या बोले हम? दो या दो से अधिक लाइट सोर्स को हम लोग क्या कह रहेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यदि दोनों का बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज ना हो। बोल सर नहीं समझे, पहले ये बताइए फेज डिफरेंस होता क्या है? पहले तो क्या सीखना है बताइए तो? फेज डिफरेंस होता क्या है? सुन देखो, जैसे ये एक वेव है, ये क्या है? वेव। ये भी आपका क्या होगा? लाइट वेव होगा। अरे हाँ ना बताइए। अरे बोलो ठीक से। अब आपको बढ़िया से समझना क्या है, समझिए कि जब हम लोग लाइट रे स्ट्रेट चलता है कि साइनसोडियल चलता है? स्ट्रेट चलता है कि साइनसोडियल चलता है? ये बच्चे को समझना है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहेगा तो लाइट रे को हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन मानेंगे। क्या मानेंगे? लेकिन हम लोग वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर किसमें था? 9 में। अब हम लोग चैप्टर 10 में लाइट रे को कैसे मानते चल देखेंगे? साइनसोडियल। बोल क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट अब होने वाला है वो बहुत क्या होने वाला है? छोटा। किसके तुलना में? किसके तुलना में? जो जनरली हम लोग नॉर्मल आंख से देखते हैं उसके तुलना में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो किसके तुलना में एक दूसरे के नजदीक होगा? आपका वेवलेंथ तो क्या चाहिए? लाइट। और वेवलेंथ ऑफ लाइट याद है कितना होता था? 400 नैनोमीटर से। ये ना समझना है। 400 नैनोमीटर से कितना बताइए? अब जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो जनरली किस में होगा? माइक्रोमीटर में होगा। क्यों? क्योंकि लाइट का कौन सा नेचर पढ़ रहा है? वेव नेचर। और वेव नेचर में ये एज्यूम किया जाता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वो किसके लगभग बराबर होगा? वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए? लाइट। जैसे सुई का नोक है, सुई का नोक समझ आ रहा है? बहुत छोटा है। बहुत क्या है? छोटा है। वो हम लोग किसके आधार पे आप सारे देखने वाले हैं बताइए? इसके आधार पे। बात समझ आ गया? किसके? इसके आधार पे एकदम बहुत स्मॉल करके। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ये है। अब कोहेरेंट सोर्स में जब भी बात करेंगे तो ये समझ आए कि साइनसोइडल क्यों बनाए सो? अब ये मत बोलना कि लाइट रे सीधा नहीं चल रहा, चलता है ऑब्जेक्ट। लाइट रे सीधा अभी भी चलता है, लेकिन किसमें? जब ऑब्जेक्ट को बड़ा लेंगे। जब ऑब्जेक्ट को एकदम किसके साइज के लेते हैं? आपका लाइट के साइज का, तब हम लोग फिर क्या लेते हैं यहाँ? साइनसोइडल। अब यहाँ देखो, ये मीन है, ये मीन है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये क्रस्ट है, क्रस्ट। ये मैक्स है, ये भी क्या है? मैक्स। ये मीन है तो मीन है। अरे हाँ बताइए, तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये दोनों का फेज क्या है? कांस्टेंट है। ये दोनों का फेज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम। समय के साथ चेंज होने वाला। अगर नहीं चेंज हुआ तो ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो है S1 और क्या चाहिए? S2, ये क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बात समझ में? क्या समझा है? फेज डिफरेंस समझ आ रही है? फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। दोनों अगर ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, क्या है? क्रस्ट। दोनों अगर हर बार क्या रहेगा? सेम। तो ये तुम्हारा जो है आगे मान लेते यहाँ गया, यहाँ भी सेम है। अब आगे जाके ये बदल जाएगा। जैसे ये तुम्हारा क्या है? मैक्स। ये क्या हो गया? मीन। अब ये मैक्स होना चाहिए था, यहाँ क्या हो गया? मीन। ये दोनों उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये तुम्हारा इधर कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएगा। बात समझ आ रहा? हालांकि अगर एक लाइट कोहेरेंट है तो आधा कोहेरेंट होता, ऐसा होता नहीं, वो अलग से बनाना पड़ेगा। बात समझ आया? जैसे एक लाइट ऐसे जा रहा और कोई लाइट ऐसे चला गया, जैसे तैसे कैसे चला गया बताओ? तो क्या एक दूसरे के कोहेरेंट हुआ? क्या ये ऐसे कोहेरेंट हुआ? ये दोनों आपका क्या कहलाएगा? इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और ये दोनों क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बात समझ आ गई कि नहीं समझ आया? क्या समझ आया? क्या समझ आया? बढ़िया बोलिए, क्या समझ आया? समझ में आया कि नहीं है? ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? ये क्या हो गया? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और ये क्या हो गया? इनकोहेरेंट।
ये भी क्या हो गया, देखो एक पैटर्न में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और ये तुम्हारा क्या है, जैसे तैसे। बात समझ आ रहा है? ये क्या बन गया, इनकोहेरेंट, और ऊपर क्या बन गया, coherent। याद रख लोगे। अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे डेफिनेशन सुनिए, पढ़िए। दो या दो से अधिक सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट कहा जाता है। इंग्लिश में कैसे लिखे, बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से। Two or more source of light are said to be coherent source of light if their phase difference do not change with respect to time or constant phase difference। ये नहीं करेगा तो दोनों बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। बहुत भारी है, कीजिए कितना का हो जाएगा, एक लाइन का डेफिनेशन है। उसके बाद क्या, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर क्या चीज सेम, और किसके लिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए आपका सेम होने वाला नहीं। किसके सेम होता है, किसके लिए बताइए। अच्छा, अगर जरा सा अगर समझ में आ गया, सच में समझ में आ गया, कैसे आ गया बताओ, सच में क्या आ गया बताओ, समझ में, तो बताइए क्या बता सकता आगे, इन कोहेरेंट, ठीक से बोलिए, इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स। कितना लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, हाथ उठाकर। ये समझ में आया, कितना लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो जब हालत है ऊपर में एक डेफिनेशन नीचे नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो समझे कहाँ, कितना लोग कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, टू और मोर सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी in a coherent source of light if their phase difference keep changing with respect to time or do not have क्या चाहिए, constant phase difference। ना समझना, चलो लिखा सकते, चलो लिखा सकते हैं, लिखा सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आराम आराम से, आराम से। टू और मोर source of light are said to be are said to be are said to be क्या चाहिए, in a coherent source of light, फिर से बोलो, if their क्या चाहिए, phase difference keep changing with or do not have constant phase difference। कौन सा डिफरेंस, बात समझ में आया, और डू नॉट हैव क्या चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, अरे हाँ ना बोलो ना। जैसे बताइए, अगर अलग अलग मान लेते, ये सोर्स ऑफ लाइट है, क्या बताता हूँ, सोर्स ऑफ लाइट, एक होल यहाँ कर दो, एक होल यहाँ कर दो, ये क्या हो गया, S1, इसका होल को क्या मान लो, S2। अब यहाँ से एक तरफ में क्या जला दो, बताओ, टॉर्च जला दो। टॉर्च होता है कि टॉर्च होता है, अरे टॉर्च होता है कि टॉर्च होता है, टॉर्च होता है। कौन सा कलर का हुआ करता था, याद है, जल्दी रेड होता था ना। एक तरफ क्या जला दिए, रेड, एक तरफ मोबाइल फ्लैश जला दो, क्या जला दो, मोबाइल फ्लैश जला दो। यहाँ मोबाइल फ्लैश का जो लाइट है ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, हाँ, तो ये जो लाइट होगा, ये लाइट होगा, अलग अलग होगा, दोनों का आपका क्या होगा, सेम नहीं होगा। अगर दोनों का अगर ये सेम नहीं हुआ तो बताओ सेम है कि अलग अलग हो गया, एक कोहेरेंट सोर्स का लगे इनकोहेरेंट। यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो दिखेगा एक ही सोर्स से दो है, जैसे नहीं दिख रहा, पेज है किसी के पास, कॉपी देना, पेज देना, कॉपी देना, कॉपी देना, कॉपी देना, कॉपी, जल्दी जल्दी निकालो जल्दी। एक पेज फाड़ ले, प्लीज प्लीज। बोल, मम्मी बोलेगी सर, मेरी मम्मी बोली थी कि खाली है कि नहीं, है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, देख रहा है पेज, अरे बोलो ना, नहीं दिख रहा है,
चश्मा तुमको दिख रहा है और हमको नहीं दिखेगा तो किसी को नहीं दिखेगा। चलिए बेटा, अच्छा बताइए यहाँ से ना ये दिख रहा है इधर से? अगर एक लाइट ही जलाएंगे यहाँ से, एक ही लाइट जलाएंगे यहाँ से जल रहा, अगर एक लाइट से तो बाहर से इधर से दिखेगा कितना कि 2 सोर्स निकला, लेकिन निकला से सेम से है ना, तो दोनों का फेज डिफरेंस सेम होगा अलग अलग होगा? जितना लाइट इसका देगा उतना लाइट ये भी देगा, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों क्या होगा? सेम। लेकिन अगर एक इधर से हम लोग क्या लगा दिए, टॉर्च बड़ा वाला, टॉर्च होता है कि टॉर्च होता है? टॉर्च होता है। वही टॉर्च है। अगर गलती से कुछ बच्चे का हाथ में मिल जाता, नहीं बच्चे बहुत डेंजर होते हैं। अगर वो बच्चा छत में है और टॉर्च अगर उसके हाथ में है, तो वो अपना छत पे नहीं देखेगा क्या हो रहा है सब, बाकी छत पे देख रहे हो कौन कहाँ क्या है। नहीं बच्चे बहुत बना सकता है, फिर उसकी मम्मी आगे उड़ी दूसरे छत पे क्या देख रहा हूँ ना। अरे होता कि नहीं होता? नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में खुरपाती चलते रहता, उसको खुद पता नहीं कि क्या कर रहा है। अरे हाँ ना बताओ, चलो हाँ देखो ये दिख रहा है, अगर ये एक तरफ यहाँ कौन सा जला दिया, टॉर्च, ठीक है, कौन सा वो, और एक तरफ मोबाइल का फ्लैश लाइट, क्या सबका इंटेंसिटी सेम होगा? फेज डिफरेंस सेम होगा, तो क्या दोनों कोहेरेंट कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इनकोहेरेंट। क्यों? क्योंकि लाइट रे का इसका जो वेवलेंथ होगा, इसका जो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, दोनों एक दूसरे से अच्छे से ओवरलैप कर रहा नहीं हो। बात समझ आया कि नहीं आया? कितना लोग समझ आया? इसको क्या बोलेंगे? कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। लेते जाओ, इतना ही खाली हुआ ना, फिर से लिख ड्राफ्ट कर लेना, ठीक है? अच्छा दे अगला बैच बचा लेता ना, एक बच्चा बचा, एक बैच और बचा अभी, ठीक है? अगली डेफिनेशन समझ में आ गया? कौन हो गया? कोहेरेंट हो गया, इधर क्या हो गया? इनकोहेरेंट। अरे बोलो ना, ठीक से बोलो ना, नहीं समझ में आया? अब हम लोग पढ़ने वाले क्या पता है? अच्छा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ टॉर्च लिख दे कि टॉरस लिख दे? और यहाँ मोबाइल टॉर्च, मोबाइल टॉर्च, मोबाइल टॉर्च नहीं, मोबाइल फ्लैश। पर मैं सो नहीं रही सर, आप टॉर्च वाला बात बोले तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या मेरी मम्मी मारी थी करते हुए। वर्ड देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ, उसके बाद एक प्यारा सा टॉपिक आएगा, क्या पता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब ये तुम समझोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तब ना समझ पाओगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सुनो यहाँ सुनो, बता नोट करके बता दो इसका क्या, नोट करके समझ में आया? इसका क्या होगा बता, जल्दी बताओ। हाँ बताओ क्या क्या चेंज कर जाएगा इसका? फ्रीक्वेंसी, ठीक है बोलो, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ कोहेरेंट सोर्स, ऑफ क्या? इनकोहेरेंट सोर्स, ऑफ क्या चीज? इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ क्या चीज? लाइट। इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ क्या चीज? लाइट डू नॉट हैव, ठीक है बोलो, डू नॉट हैव, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट डू नॉट हैव क्या चीज? सेम। डू नॉट हैव या डू नॉट हैव, छी, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट डू नॉट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड क्या चीज? वेवलेंथ। ऐसे लिखो, छी बोलो ठीक से, छी डिलीट मारो, छी, ठीक से बोलो, बोलिए ठीक से, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट डू नॉट हैव, डू नॉट हैव क्या चीज? डू नॉट हैव सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अरे हाँ ना बताइए, फ्रीक्वेंसी और क्या चाहिए? किसी को कोई दिक्कत? डू नॉट हैव क्या चीज? सेम फ्रीक्वेंसी और क्या चाहिए? वेवलेंथ। चले अब आते क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्या चाहिए? सुपरपोजिशन। सिंपल सी बात है, जैसे बताइए कि जब लाइट जलाएंगे, एक टॉर्च जला दो, एक और मोबाइल टॉर्च जला दो, तो बताइए इंटेंसिटी बढ़ा कि घटा? बोलो ठीक से, एक और बढ़ा दो, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा घटते जाएगा? तो जब एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से टॉर्च को जलाते हैं, एक जलाएंगे, दो जलाएंगे, तीन जलाएंगे, इस टाइप से जितना जलाते जाएंगे, इस पॉइंट पे जितना टोटल
क्या प्रोड्यूस करेगा बताइए? वेव का इंटेंसिटी जहां जाकर मिल रहा है, तो वो जो होगा वो किसके बराबर होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ, कौन सा सम? किसका अलजेब्रिक सम? जितना आपका सोर्स ऑफ क्या था? लाइट वेव था, उसका क्या होगा? अलजेब्रिक सम। बात समझ आए? नहीं समझ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब दो या दो से अधिक लाइट वेव एक मीडियम में क्या करा है? ट्रेवल कर, क्या करा है? ट्रेवल। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? पी। दो या से दो अधिक लाइट वेव, ये सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? S1, क्या हो गया? S2। दो ही ले लेते हैं, लेने के लिए बहुत कुछ ले सकते हैं, दो ही लेते हैं ना। तो जब ये ट्रेवल करेगा, क्या करेगा बताइए? ट्रेवल करेगा, तो एक पॉइंट पे जाके मिला, क्या मिला बताओ? एक पॉइंट। अच्छा अगर 3 होता तो यहाँ भी मिल जाता, 4 होता, इस टाइप को बढ़ते जाते कि नहीं बढ़ जाता? इसका जो हुआ वेवलेंथ का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या होगा? y1, ये क्या होगा? y2। ये क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोलो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है बताइए? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट है? लाइट वेव। क्या बताया था? लाइट वेव। तो अगर और साइड से सोर्स ऑफ लाइट लेंगे तो और बनेगा आपका, जो सबका होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा? वेक्टोरियल सम, सॉरी अलजेब्रिक सम। कौन सा सम? याद रखना ये प्रिंसिपल जो है आपका सुपरपोजिशन, वो आपका वेक्टोरियल सम नहीं, कौन सा होता है? अलजेब्रिक सम। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे तो वहां कौन सा था? वेक्टोरियल सम। लेकिन यहाँ वेक्टोरियल सम नहीं, यहाँ क्या होता है? अलजेब्रिक सम। बात समझना है? तो कैसे बोलेंगे? व्हेन टू और मोर वेव, बोलो सारे लोग, व्हेन टू और, व्हेन टू और क्या चाहिए? मोर वेव ओवरलैप, when two or more wave traveling in a medium, traveling in a क्या चाहिए? मीडियम ओवरलैप। रेहान बताइए, ओवरलैप, ओवरलैप तो क्या चाहिए? ईच अदर। कैसे ओवरलैप कर रहा है? ऑन कर रहा है कौन बार बार? हेलो, हाँ, अच्छा ठीक, हाँ कैसा भेजना पड़ रहा थोड़ा सा है कि नहीं? किसी की नहीं बताना, ठीक है? ज्यादा नहीं भेज रहे हैं, चलो ठीक है, किसी की नहीं बताऊंगा, ठीक है? कितना नहीं दिखाया, बाद में दिखा देगा, ठीक है? चलिए हाँ, वेन टू और मोर वे, फिर से बोलिए। ट्रेवलिंग क्या चाहिए? मीडियम। ओवरलैप टू क्या चाहिए? ईच अदर। ओवरलैप टू क्या चाहिए? ईच अदर। अरे हाँ, ओवरलैप क्या क्या है? तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा क्या का बताइए? टोटल ओवरलैप टू क्या चाहिए? ईच अदर एट क्या चाहिए? एट अ पॉइंट। फिर से बोलिए, एट क्या चाहिए? पॉइंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोलिए, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट will be algebraic sum। कौन सा सम? ठीक से बोलिए, कौन सा सम? algebraic sum। algebraic sum of क्या चाहिए? algebraic sum of each wave, each wave। टोटल कितना यहाँ लिए हम लोग? दो। कितना लिए हैं? दो। तो इसका जो algebraic sum होगा कौन होगा? y1 प्लस क्या होता? y2। अगर मान लेते दो से अधिक होता तो क्या लिखते हैं? y1 प्लस क्या है? y2 प्लस क्या है? y3। ऐसे करके बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बताइए? n तक। अब यहाँ से बढ़िया से देखिए, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है बताओ? कि कितना सोर्स ऑफ लाइट है? दो। फिर से बोलिए, कितना सोर्स ऑफ लाइट है? दो। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक से ही निकला है दोनों। ये दोनों कौन बन गया? कोहेरेंट। अरे क्या बन गया? कोहेरेंट। अच्छा ये चूंकि पॉइंट सोर्स है तो आपको याद है हिगन्स प्रिंसिपल? ये तुम्हारा कैसा वेव फ्रंट बनाता है? एस्फेरिकल। ये पॉइंट है, ऐसे करके निकला कि नहीं निकला? और जब जाएगा तो कहां से निकला? इसको दो से।
ये मोनोक्रोमेटिक इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि किसना है, एक सोर्स है। अभी 2 होल कर दिया तो यहाँ से भी लाइट गया, अरे गया कि नहीं गया। अब ये अपना अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ये अपना बनाएगा। तो जहां कट कर रहा है, जहां क्या कर रहा है, कट, जहां क्या कर रहा है, कट, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो जहां कट करेगा वहां क्या बनेगा, ब्राइट। बी से क्या हो गया, ब्राइट। और जहां कट नहीं किया वहां क्या बन गया, डार्क। जहां नहीं कट करा वहां क्या बन गया है, डार्क। जहां कट गया वहां तुम्हारा क्या बन गया है, ब्राइट। बात समझ में आए कि नहीं है। अभी बताए थे तुम्हें, क्या बताए थे, ये वाला आ रहा है। जैसे यहाँ से लाइट जला है, अरे बोलो ठीक से, अरे क्या जला है, लाइट गया, कितना पास हुआ, 2 से। अरे हाँ बताइए, यहाँ सिंगल सोर्स हुआ कि अलग अलग सोर्स हुआ, भले यहाँ से 2 निकाल दिए तो इधर से जब देखेगा तो लोग कि 2 लाइट आ रहा है, लेकिन इधर से चला क्या चीज, सेम। सेम होने से क्या बेनिफिट हुआ कि दोनों क्या बन गया, कोहेरेंट। अरे क्या बन गया, कोहेरेंट। अगर अलग अलग लाइट ले लेते तो वो क्या हो सकता है, इनकोहेरेंट, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, अलग अलग। और इसका जो है क्या रहेगा, सेम। तो कोहेरेंट सोर्स लेने से तो यहाँ जब आपका ये मिलेगा, जब क्या होगा, ये मिलेगा, ये तुम्हारा क्या बनाएगा, ब्राइट। फिर बोलो क्या बनेगा, डार्क। फिर क्या बनेगा, ब्राइट। बस समझ आ रहा है। तो ये जो इम्पोज हुआ इसी का अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, सम। क्या ले लेते हैं, वेक्टर सम। कौन सा सम, सॉरी अलजेब्रिक सम। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम लोग आते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कौन सा लाइट आते हैं, नाम सुना है तो वही सीख लिया होगा कि जब 2 या 2 से अधिक लाइट रहे, फिर से बोलिए, 2 या 2 से अधिक लाइट एक दूसरे पे क्या करता है, सुपर इम्पोज। क्या करता है, सुपर इम्पोज। तो अपने एनर्जी को फिर से क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या लिखा है, द फेनोमेना ऑफ क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट रेज व्हेन 2 or more light rays are superimposed to each other emitted from कहां से, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, emitted from coherent source, this is called क्या चीज, इंटरफेरेंस। इसका 2 है, मल्टी कलर ऑफ क्या चीज, पीकॉक, और मल्टी कलर ऑफ क्या चीज, शॉर्ट। अच्छा बताओ यहाँ सिंगल सोर्स है कि डबल सोर्स है, क्या निकला, S1 और S2। कितना होल से निकला बताओ, 2 होल से निकला, एक यहाँ से निकला, एक कहाँ निकला, यहाँ से। इसका नाम क्या है, S1, इसका नाम क्या है, S2। लेकिन ये तुम्हारा क्या है बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा सिंगल सोर्स है तो इसका दोनों का वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, सेम। फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो जहां जहां कट करेगा वहां क्या बनाएगा, ब्राइट। और जो यहाँ कट नहीं कर रहा वहां क्या बना रहा है, dark। ये जो इम्पोज हो रहा है और लाइट का जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी को ही क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ देख, हाँ देख लो, यहाँ यहाँ ये किसका एग्जांपल है, इंटरफेरेंस। यहाँ कितना सोर्स ऑफ लाइट है, एक ही से है, क्योंकि ये कैसे है, पॉइंट सोर्स। अच्छा ये कैसे बन रहा है, ये क्यों बना रहा है, समझ आ रहा है, ये वाला क्यों बना रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाता है, तो यहाँ जाके टकराएगा कि नहीं टकराएगा, फिर ऐसे करके जाएगा। तो जहां से मिल रहा है देखो, अब मिलना स्टार्ट हुआ, यहाँ नहीं मिलना स्टार्ट हुआ, तो जहां मिलेगा उसका नाम क्या पड़ेगा बताओ, ब्राइट। और जहां नहीं मिलेगा उसका क्या होगा, डार्क। जहां मिला वहां क्या होगा, ब्राइट। जहां नहीं मिला वहां क्या होगा, डार्क। यही जो पैटर्न है वही उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन 2 or more लाइट वेव, फिर से बोलिए, आर सुपर इम्पोज। यहाँ 2 or more लाइट रे जो ये कट रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, सुपर इम्पोज टू ईच अदर, इमिटेड फ्रॉम कौन सा सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। कौन सा सोर्स से आना चाहिए, ये सोर्स कोहेरेंट कैसे बना, कोहेरेंट सोर्स कैसे बना, कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या चाहिए था, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, या फिर बोल सकता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अरे क्या बोल सकते हैं, तो इसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ लाइट से है, तो लाइट जो निकलेगा जितना इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगा जितना इसका होगा, दोनों सेम ही होगा ना। अगर चूंकि होगा सेम, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, कोहेरेंट सोर्स। अगर अलग अलग होता तो क्या कहलाता है, इनकोहेरेंट। बस वही है, तो इसको जब मिलेगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग। और इसके कारण 2 बहुत प्यारा फेनोमेना होता है जिसको बोलते हैं मल्टी कलर ऑफ क्या चीज, सॉफ्ट बबल। और ये तुम्हारा क्या है, पीकॉक। इसका कलर ऐसा होता है, किसके कारण बता सकता है कोई, क्या किसके कारण होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर से बोलिए, एक बहुत फेमस कहावत है गांव तरफ, नाम सुने हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुम देखा, बल सर मैं तो
वो तो नाच रही थी, मोरनी थी ना, मैं तो मोर हूँ। और तो क्या कर रहे थे, मोर और मोरनी। अरे हाँ ना, बताइए। चलिए ठीक। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थोड़ा सा समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? कि जब लाइट रे आपका दो सोर्स, और ये दो सोर्स के मिलके क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स, आपस में क्या करेंगे, सुपर इम्पोज, क्या करेंगे, एक पैटर्न बनेगा, उसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, यही फेनोमेना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वो लड़का क्या कर रहा है, सर? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है, बोलिए ठीक से। कितने लोग याद हो गया? अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और क्या आते हैं, डिस्ट्रक्टिव। नाम सुना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। सुनो सुनो, कोई बात नहीं, सुनो। जब बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्रस्ट क्रस्ट मिलना चाहिए, ट्रैप क्या मिलना चाहिए, ट्रैप। फिर यहाँ बताओ, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बात करेंगे कैसे मिलना चाहिए, क्रस्ट को ट्रैप के साथ, ट्रैप को क्रस्ट नहीं, ट्रैप को क्रस्ट के साथ, क्रस्ट को ट्रैप के साथ। क्रेस्ट क्या है, क्रेस्ट, क्रस्ट माने बस। ऊपर वाला को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाला का ये भी क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। ये क्या होगा, ट्रप। ऊपर क्या होगा, क्रस्ट, नीचे क्या होगा, ट्रप। ट्रप, तो ट्रप ट्रप मिल गया, और ये क्या मिल गया, क्रस्ट क्रस्ट। ये भी क्या मिल गया, क्रस्ट क्रस्ट। अरे हाँ ना, बताओ ठीक से बोलो। जैसे बताओ, ये दोनों, एक वेव ये हो गया, एक वेव ये, जब ये यहाँ दोनों भी बीच में है, जब दोनों ऊपर गया, साथ में ऊपर गए, तो दोनों क्रस्ट बन गए। जब नीचे गया तो दोनों साथ में नीचे, क्या बन गया, ट्रप। तो दोनों जब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो बता इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं पता है, ये वाला क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाता है, अरे ये एम्पलीट्यूड है ना। तो अगर ये 5 था, ये भी 5 था, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया, 10। न समझ आया? अरे पहले ये सब दोनों साथ में क्या ऐसे करके, अरे नहीं समझ आया? तो दोनों का सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका दोनों मिलकर सिंगल हो जाएगा। सिंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसे करके, मैं समझ आ रहा है। पहले से करके चल रहा था। और अब क्या कर, दोनों एक साथ कैसे, ना समझ आ रहा है, क्यों लोग समझ आए? लेकिन अगर दोनों मान लेते हैं, आपका एक पहले क्या गया, ये ट्रप, तो इसका क्या चल गया, क्रस्ट, ऐसे ऐसे। ये नीचे कहां बन गया, ट्रप, ये क्या हो गया, क्रस्ट। तो ये ट्रप और क्या हो गया, क्रस्ट। सोचिए, ये 5 हो गया, कितना, 7, ओवरऑल घटेगा तो कितना बचेगा, 2। इसका एम्पलीट्यूड घटा के बढ़ा, क्यों घटा, क्योंकि जब इसका क्रस्ट था तो इसका क्या होगा, ट्रप, और इसका जब ट्रप था तो इसका क्या होगा, क्रस्ट। इसका एम्पलीट्यूड -5, इसका 7, इसका +5, इसका -7 है, घटेगा थोड़ा सा माइनस। ना समझना, अगर दोनों सेम होता, अगर ये भी 5 ये भी 5, फिर हो जाता, ना समझना। अच्छा, कितना लोग लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं, when two or more light rays are overlap to each other, then overlap to each other, crest to crest and trap to trap, then it is called constructive interference. ना समझना। वाह, बच्चे आज मस्त सो रहे हैं। बोल सर, क्रश बोल दिए ना, क्रश। तो हम टेंशन में चले गए हैं सर। अब देख रहा टैलेंट, देख रहा बच्चे में, एकदम बेटे बेटे सजा, खत्म, सो गया बच्चा। बच्चे क्या कर जा रहे हैं, बट सर आपको पता भी नहीं है कि हम लोग तो सो जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको कभी तो नींद ही नहीं लगता। क्या नहीं लग रहा है, नहीं, कुछ बच्चे हो गए ऐसे, सो ही नहीं पा रहे, किस वजह से, अब बच्चा ही बताएगा किस वजह से, अब हमें थोड़ी पता, एग्जाम की वजह से, अच्छा करज की वजह से। चलो ठीक, चलिए हाँ, आप लोग समझ में आ गया शुरू से। अच्छा, इसका इसका डेफिनेशन लिख लोगे क्या, नहीं लिख पाओगे, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, पढ़ो 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 पढ़ो।
when two or more when two or more light waves are superimposed or overlapped to क्या चाहिए overlap crest to crest or trap to trap then it is called constructive interference कौन सा interference फैन बंद कीजिए पीछे फिर बंद कीजिए इतना फैन नहीं चल रही लाइट नहीं चल हाँ फिर बंद कीजिए कुछ बताइए यहाँ देखो ये क्रस्ट हो गया ये भी क्या हो गया क्रस्ट ये भी क्रस्ट क्रस्ट को सी से लिखते हैं ना अरे क्रस्ट को क्या लिखते हैं तो ये सुपर इम्पोज किया अरे हाँ बताइए ये बताओ इसका बताओ एम्पलीट्यूड बढ़ा कि घटा एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस एंड ब्राइटर इमेज इज क्या चाहिए ऑप्टेड अच्छा कितने लोग हैं जो लिखा सकते हैं किसको हाँ ठीक से बोलो अच्छे से बोलो ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा सकता है क्या कितने लोग लिखा सकते हैं बोलिए क्या होगा when trap to trap crash to crash trap to trap crash to crash crash to crash नहीं crash to trap trap to crash ओवरलैप करेगा तब वहां तुम्हारा क्या बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटर कितने लोग लिख सकते हैं किसी को दिक्कत है क्या ना समझ में आया बताइए आज हम लोग क्या क्या पढ़े जल्दी जल्दी बोलिए पहला क्या पढ़े कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलेंगे टू और मोर सोर्स लाइट अगर दोनों का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या हो सेम या तो बोल सकते हो दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा सेम रहेगा समय के साथ चेंज नहीं two or more source of light are said to be coherent if their phase difference do not change or constant अरे हाँ ना बताइए विद रिस्पेक्ट टू याद रख लेंगे नहीं याद रख पाएंगे इनकोहेरेंट वाला समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत है अब बात करते हैं किसके बारे में बताइए इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस समझ में आया थोड़ा सा नहीं समझ में आया कि द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चाहिए लाइट एनर्जी व्हेन टू और मोर लाइट रेज आर सुपरइम्पोज्ड टू क्या चाहिए ईच अदर emitted from coherent source of क्या चाहिए light this is called क्या चाहिए interference of light multicolor of क्या चाहिए peacock multicolor of क्या चाहिए soap bubble नहीं दिख रहा है ये अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कभी आप लोग soap bubble साबुन देखे साबुन वही साबुन जो बचपन में बच्चे को खूब फोड़ने का मन करता था और खूब खुश रहता था फोड़ फोड़ अच्छा एक बोला आता देखे आप लोग बनाना में जहां कर नहीं देखे हैं क्या बोलते हैं उसको अरे अरे बनाया जाता है शैम्पू का उसको देखिए आप लोग क्या लोग देखते हैं बच्चा लोग उसको फूक फूक के एकदम मस्त फुलाता है अब फुलाता भी नहीं है उसको बन जाने के बाद फिर फोड़ता भी है कहाँ मिलता है मेला में हाँ गुजर सिंह के मेला में कौन सा मेला में बताइए तो गुजर सिंह के मेला पूरा बात समझ में आ गया कितने लोग समझ में आ गया हाथ खड़ा नहीं समझ में आया ना किसी को कोई दिक्कत है अब बताइए कौन सा बच गया कंस्ट्रक्टिव क्या चाहिए डिस्ट्रक्टिव किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो किसी को कोई दिक्कत है तो क्या करो पूछ लो किसी को दिक्कत है ठीक है तो अच्छे से पढ़ते रहिए विश यू ऑल द बेस्ट